गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पिछले हफ्ते हमारी प्रथम सत्र की परीक्षा हुई है। बच्चों आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, वेल डन। और बच्चों आपके पेपर भी मैंने चेक किए हैं, बहुत अच्छा पेपर लिखा है। और बच्चों प्रथम सत्र की परीक्षा होने के बाद हम दूसरे सत्र की परीक्षा में पहुंच गए हैं, यानी हम अब दूसरे सत्र की परीक्षा की तैयारी करेंगे। और इसके लिए हम आज से नया पाठ सीखने वाले हैं, उसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा। पेज नंबर 29 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 29 निकालिए और हम नया पाठ सीखेंगे ईमानदार लकड़हारा। लकड़हारा का मतलब क्या है बच्चों? लकड़हारा का जो लकड़ी तोड़ता है ना, उसे लकड़हारा कहते हैं। मैंने बच्चों ये पाठ आपको पहले भी पढ़ाकर सुनाया था, फिर भी और एक बार मैं पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 29, पाठ नंबर 8। चंद्रपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत मेहनती था। सुबह उठकर कलेवा करता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। शाम को लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचकर जो पैसे पाता, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कभी आलस नहीं करता था। एक दिन रोज की तरह भोला कुएं के पास में लगे हुए पेड़ की लकड़ी काट रहा था। वह अपना काम बहुत ध्यान से कर रहा था। इतने में उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर कुएं में गिर गई। वह रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, यह कुल्हाड़ी तो मेरे पूरे परिवार की रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। अब वह रो रहा था। तभी अचानक कुएं में से एक आदमी बाहर आया और उससे पूछने लगा, क्यों रोते हो? क्या हुआ मुझे बताओ। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रोते रोते उसने उस आदमी को अपनी कहानी बता दी। कहानी सुनते ही वह आदमी कुएं में उतरकर एक चमकती कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया और उसने भोला से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अगर यही है तो इसे ले लो। भोला ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। उस आदमी ने कुएं में से एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला से कहा, तो फिर यह कुल्हाड़ी तुम्हारी होगी, इसे ले लो। कुल्हाड़ी देखकर भोला ने कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। तीसरी बार उस आदमी ने लोहे की कुल्हाड़ी पानी से निकालकर भोला से पूछा, तो यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? अपनी कुल्हाड़ी देखकर भोला बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वे भगवान थे। उन्होंने भोला की परीक्षा ली थी। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान उस पर खुश हो गए और उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भोला को इनाम में दे दी। सीख क्या मिलती है बच्चों? सच्चाई की हमेशा जीत। इससे हमें सीख क्या मिलती है बच्चों? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैं अब आपको ये पाठ समझाती हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? ईमानदार लकड़हारा। लकड़हारा यानी लाखुड़, लकड़हारा यानी ये लकड़ी तोड़ने वाला। चंद्रपुर गांव था और उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम क्या था? भोला। भोला कहाँ रहता है? चंद्रपुर गांव में। वो काम क्या करता है? वो लकड़ी तोड़ता है। वह बहुत मेहनती है। भोला कैसा है? मेहनती है। सुबह उठकर कलेवा करता। कलेवा यानी नाश्ता। सुबह उठता है, सुबह जल्दी उठता है, कलेवा करता है, अपनी कुल्हाड़ी लेता है और जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता है।
शाम को लकड़ियों का गट्टर बाजार में बेचकर जो पैसे उसे आते हैं उसके परिवार का पालन पोषण करता है। भोला बहुत ही परिश्रमी है। भोला बहुत परिश्रमी है, मेहनती है। सुबह उठता है, नाश्ता करता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता है। शाम को क्या करता है वो? शाम को वही दिन भर लकड़ियाँ तोड़ता है, वही लकड़ियाँ बाज़ार में जाकर वो बेचता है और जो पैसे आते हैं उसके परिवार का वो पालन पोषण करता है। भोला का ये दिन भर का काम होता है। सुबह उठना, जंगल में जाना, लकड़ियाँ तोड़ना, शाम को वही लकड़ियाँ बाज़ार में बेचना और उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करना, यह काम उसका है। तो वो कभी भी आलस नहीं करता है क्योंकि भोला कैसा है? मेहनती है, कभी आलस नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि भोला कुएं के पास लकड़ी तोड़ रहा था और वो अपना काम बहुत ही ध्यान से करता था, कभी भी वो आलस नहीं करता था और अपना काम हमेशा बहुत ध्यान से करता था। इतने में क्या हुआ कि उसकी कुल्हाड़ी उस कुएं में गिर गई और उसे तो रोना ही आ गया और भोला रोने लगा और भगवान से कहने लगा, वो अपने आप ही भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, यह कुल्हाड़ी तो मेरे पूरे परिवार की रोटी का सहारा था, अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। वह रोता ही रह गया और अचानक कुएं से एक आदमी बाहर आया और उसने पूछा, क्यों रोते हो? तो क्या हुआ, मुझे बताओ और हो सके तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रोते रोते वह आदमी उसने उस आदमी से सारी बातें बता दी। तो भोला ने सारी बातें उस आदमी से कह डाली। कुएं से निकलता हुआ जो आदमी है उसने वो सारी बातें सुनी, भोला की सारी बातें सुनी और वो कुएं में उतरकर एक चमकती कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया। भोला से कहा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भोला ने कहा, नहीं, यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है। तो ये जो आदमी है फिर से कुएं में उतरकर दूसरी कुल्हाड़ी उसने निकाली और भोला से कहा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? भोला ने कहा, नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो उस आदमी ने पहले जो निकाली वह कुल्हाड़ी सोने की कुल्हाड़ी थी और भोला ने उसे मना किया कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उस आदमी ने फिर कुएं से दूसरी कुल्हाड़ी निकाली और यह वो चांदी की कुल्हाड़ी थी। फिर भी भोला ने उसे लेने से मना किया क्योंकि वो भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं थी, उसकी नहीं थी। तीसरी बार उस आदमी ने पानी में से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तो भोला से कहा कि तो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? अपनी कुल्हाड़ी देखकर भोला इतना खुश हुआ और खुशी के मारे उसे इतना आनंद हुआ और बोला कि हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, ये जो कुएं में से निकलता हुआ जो आदमी है वो कोई साधारण आदमी नहीं, तो वो कौन थे? भगवान थे और वो भोला की परीक्षा ले रहे थे और भगवान उस पर प्रसन्न हुए। भोला की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान उस पर खुश हुए और भगवान ने भोला को सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी बख्शिश में दे दी, इनाम में उसे दे दी। भोला की तो लोहे की कुल्हाड़ी थी और भोला की ईमानदारी और सच्चाई देखकर भगवान ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी इनाम में
दे दी। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया? कितना अच्छा पाठ है ना। तो बच्चों, ये पाठ अभी मैंने पढ़ाया है और समझाया भी है। तो इसके प्रश्न और उत्तर मैं आपको कल देती हूँ। और बच्चों, इस पाठ की क्या सीख मिलती है? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है। तो बच्चों, हमेशा हमें क्या करना है? सच्चाई से रहना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। जैसे भोला को सच्चाई और ईमानदारी से रहने के बाद उसे भगवान ने इनाम दिया, वैसे ही हमें सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। और सच्चाई और ईमानदारी से रहने से क्या होता है? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ देखिए शब्दार्थ में परिश्रमी, मेहनती, हार्ड वर्किंग, कलेवा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, रोटी का सहारा, पालन पोषण का सहारा, लिवहुड, प्रसन्न, खुश, हैप्पी। ओके। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको कल देती हूँ। ओके। आज का पाठ हम खत्म करते हैं। आपको घर में 2 बार पाठ पढ़ना है बच्चों। ओके। थैंक यू।